जनरली लोग यह जानते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है, लेकिन कई बार यह रिटर्न्स किस हाई लिमिट तक जा सकती है, इसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें 10,000 रुपीज़ की एक इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर शेयर में करने से 1340 करोड़ की रिटर्न्स मिली। यानी कि 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स 1340 करोड़ 1340 करोड़। ऑफ कोर्स इतनी अच्छी रिटर्न्स हर शेयर में नहीं मिल सकती, तथा जो रिटर्न्स पहले मिली किसी एक पर्टिकुलर शेयर में वह भविष्य में भी मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि यदि आपने सही शेयर को सही समय पर पहचान कर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर आपको इवन एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स भी मिल सकती हैं, जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है, तथा यह सिर्फ नॉलेज के लिए है। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू डिलीजेंस जरूर कर ले तथा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट कर ले। तो फिर जिस शेयर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह शेयर है विप्रो का। जैसा कि आप शायद जानते भी होंगे, विप्रो आईटी सेक्टर की एक बड़ी इंडियन कंपनी है। विप्रो के शेयर्स में इतनी अच्छी रिटर्न्स कैसे मिली, यह देखने के लिए अभी आप अपने स्क्रीन पर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट देख सकते हैं, जिसमें 1971 से 4 दिसंबर 2020 तक विप्रो के शेयर्स में किस प्रकार से मूवमेंट हुई वह दिखाया गया है। मान लीजिए आपने 1971 में विप्रो के 100 शेयर्स लिए। उस समय विप्रो के एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की थी। यानी कि यदि 1971 में 100 रुपीज़ फेस वैल्यू वाले 100 विप्रो शेयर्स यदि आपने खरीदे होते तो उस समय आपको 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती। यहाँ पर यह मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि उस समय विप्रो के शेयर्स अपनी फेस वैल्यू पर ही उपलब्ध थे। इस प्रकार से यदि आपने 1971 में विप्रो के 100 शेयर एक्वायर किए होते तो उन शेयर्स का नंबर भी टाइम के साथ बढ़ता जाता, सिर्फ शेयर्स की वैल्यू ही नहीं, क्योंकि विप्रो ने टाइम टू टाइम कई बोनस इश्यूज जारी किए तथा उसमें 2 बार स्प्लिट्स भी हुए। विप्रो के शेयर्स में स्प्लिट्स तथा बोनस की जानकारी मैंने moneycontrol.com की वेबसाइट से ली। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, मनी कंट्रोल के वो जो रेलेवेंट वेब पेजेस हैं वो इस समय आप एक एक करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में बताया है, 1971 में 100 शेयर्स खरीदने के बाद 31 अक्टूबर 1971 को विप्रो ने 1:3 के रेशो में बोनस इशू किया। यानी कि जो आपके 100 शेयर्स थे वो अब बन गए 133 शेयर्स, क्योंकि आपको 33 शेयर्स 1/3 की रेशो में आपको बोनस के रूप में मिले। इसके बाद 22 अक्टूबर 1981 को विप्रो ने 1:1 का बोनस दिया। यानी कि जो आपके पास शेयर्स थे वो हो गया अब डबल, यानी कि 133 से अभी आपके पास हो जाते हैं 267 शेयर्स। उसके बाद 22 अक्टूबर 1985 को विप्रो ने एक बार फिर से 1:1 रेशो में बोनस जारी किया और इससे आपके शेयर एक बार फिर डबल हो गए। यानी कि 267 से आपके शेयर्स बन गए 533। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स को राउंडिंग किया हुआ है। 15 नवंबर 1987 को विप्रो ने एक बार फिर से 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स जारी किए। यानी कि आपके शेयर्स की संख्या एक बार फिर से डबल हो गई। यानी कि 533 शेयर से आपके पास अब हो गए 1067 शेयर्स, 1067। 89 में एक बार फिर से विप्रो ने 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स जारी किए और आपके शेयर्स फिर डबल हो गए। यानी कि अब आपके पास शेयर्स हैं 2133। जैसा कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं, इसके बाद 1990 में विप्रो ने 10:1 की रेशो में अपने शेयर्स को स्प्लिट किया। यानी कि उसका जो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला शेयर था वो अब बन गया 10 रुपये का। इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर था 100 रुपये वाला तो उसके बदले में आपके पास अभी 10 शेयर्स हो गए 10 रुपये वाले।
यानी कि आपके पास जो शेयर्स थे वो अब बन गए 10 गुना। इसका मतलब यह हुआ कि 30 अक्टूबर 1990 को आपके पास इस स्प्लिटिंग ऑफ द शेयर्स होने के बाद में 21,333 शेयर्स हो गए, 21,333। 30 जुलाई 1992 को विप्रो ने एक बार फिर से 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स इशू किए और इसके बाद आपके पास शेयर्स का नंबर फिर से डबल हो गया, यानी कि अब आपके पास शेयर्स बनते हैं 42,667। 1995 में एक बार फिर से विप्रो ने 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स इशू किए। आपके पास शेयर्स फिर डबल हो गए 85,333। इसके बाद सितंबर 97 में विप्रो ने 2:1 की रेशो में बोनस शेयर्स इशू किए, यानी कि यदि आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले में आपको 2 नए शेयर और मिल गए, यानी कि आपके शेयर्स अभी 3 गुना हो गए। तो फिर इसके बाद आपके पास जो शेयर्स का नया नंबर आया वो बन गया 2,56,000 शेयर्स। याद रहे कि ये सब आपके इनिशियल 100 शेयर से ही हो रहा है और इस समय तक यानी कि 97 तक आपके पास ऑलरेडी 2,56,000 शेयर्स बन चुके हैं स्प्लिट और बोनस इश्यूज के बाद। इसके बाद 30 अप्रैल 99 को विप्रो ने 5:1 की रेशो में फिर से अपने शेयर्स को स्प्लिट किया, यानी कि शेयर जो पहले 100 का था बाद में 10 का बना, अभी उसको फिर से स्प्लिट करके 5 की रेशो में अभी वो शेयर 2 रुपये का हो गया। मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू अभी 2 रुपये होगी। तो फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उनका नंबर अभी 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स। तो अभी आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 12,80,000। इसके बाद 2004 में विप्रो ने एक बार फिर से 2:1 की रेशो में बोनस इशू जारी किया और इसके बाद आपके पास फिर शेयर्स का नंबर 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग एक शेयर के बाद 2 और नए शेयर मिले। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं 38,40,000। 22 अप्रैल 2005 को विप्रो ने एक बार फिर से 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स जारी किए और आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स एक बार फिर से डबल हो गए, यानी कि अभी आपके पास शेयर्स हैं 76,80,000। इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद 5 साल के अंतराल के बाद विप्रो ने 2:3 की रेशो में बोनस शेयर्स जारी किए। तो इसके बाद फिर आपके पास शेयर्स हो जाते हैं 1,28,00,000 शेयर्स। 25 अप्रैल 2017 को विप्रो ने एक बार फिर से 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स जारी किए, जिसके बाद आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स एक बार फिर डबल बन गए, यानी कि अभी आपके पास शेयर्स हो गए हैं 2,56,00,000। इसके बाद रिसेंटली लास्ट ईयर 18 जनवरी 2019 को विप्रो ने 1:3 की रेशो में फिर से एक बार बोनस शेयर्स जारी किए, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग 3 शेयर्स के बदले में एक नया शेयर आपको और मिला। तो अभी आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाता है वो है 3,41,33,333 और ये अभी इस समय एग्जिस्टिंग पोजीशन भी है एज ऑन 4 दिसंबर 2020 को। यानी कि इनिशियली 1971 में यदि आपने विप्रो के 100 शेयर्स खरीदे होते और अगर आपने उसको आज तक शेयर्स को मेंटेन किया होता तो फिर आपके वो जो 100 शेयर्स थे वो आज 3,41,00,000 शेयर्स के बराबर बन गए होते और शेयर्स का जो वैल्यू बढ़ा वो अलग से। तो आइए फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। 1971 में आपने 100 रुपये की वैल्यू के 100 शेयर्स विप्रो के खरीदे तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी 10,000 रुपीज़ की और 4 दिसंबर 2020 को इस शेयर की प्राइस है 360 रुपीज़ एंड 80 पैसा पर शेयर और अभी आपके पास 100 शेयर्स नहीं है। वो शेयर्स काफ़ी सारे बोनस इश्यूज और स्प्लिट्स के बाद इस समय आपके पास 3,41,00,000 से थोड़ा ज़्यादा शेयर्स हैं। तो यदि आपने इस फिगर को यानी कि 3,41,00,000 शेयर्स को आपने आज की जो एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस है विप्रो की 360 रुपीज़ एंड 80 पैसा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल रिटर्न्स आती है शेयर्स का जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है आज की तारीख में वो बन जाता है 1,231 करोड़ 53 लैक्स के ऊपर, यानी कि 1,231 करोड़। तो फिर आपकी जो इनिशियल 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी वो इस समय बन चुकी है
1231 करोड़। लेकिन यह स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसके अलावा टाइम टू टाइम विप्रो ने काफ़ी सारे डिविडेंड्स भी दिए हैं। इसी एक्सेल शीट में मैंने विप्रो ने टाइम टू टाइम किस प्रकार से किस रेशो में डिविडेंड्स दिए वो भी मैंने इसी एक्सेल शीट में दिखाया है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला डिविडेंड 1971 में आपके शेयर्स परचेज करने के बाद जो विप्रो ने दिया वो था 2 जुलाई 1992 को। यह डिविडेंड था 25% की रेशो में, यानी कि 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जैसा कि मैंने अपने पुराने स्क्रीन में दिखाया था, उस समय यानी कि 1992 में विप्रो की जो फेस वैल्यू थी एक शेयर की वो 10 रुपये बन चुकी थी इनिशियल 100 रुपीज़ से। तो फिर 10 रुपये के ऊपर यदि आप 25% डिविडेंड का रेट निकालते हैं तो आपको 2.5 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा। और उस समय आपके पास थे 21,333 शेयर्स, जैसा कि आप इस टेबल से देख भी सकते हैं जो मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई थी। तो फिर पर शेयर 2.5 रुपीज़ और 21,000 प्लस शेयर्स आपके पास थे 1992 पे, तो इसका मतलब आपको 53,000 प्लस का डिविडेंड मिला 1992 में। इसी प्रकार से 10 जुलाई 1993 को अगेन विप्रो ने 25% डिविडेंड दिया। सेम फार्मूला यूज़ करते हुए उस समय विप्रो के शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, तो पर शेयर मिला 2.5 रुपीज़ और आपके पास तब तक शेयर्स हो गए थे 42,667। तो फिर आपको टोटल डिविडेंड मिला 1,06,667। इसी प्रकार से विप्रो ने 94 में, 95 में, 96, 97, 98, 99 वगैरह वगैरह इसने काफ़ी सारे डिविडेंड्स दिए और वो सभी डिविडेंड्स को इस टेबल में मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। तो फिर इस प्रकार से विप्रो ने 1992 से लेकर 2020 तक 37 बार यानी कि 37 टाइम्स डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं डिफरेंट रेट्स, और इस सारी जानकारी को मैंने इस टेबल में कन्वर्ट किया है और इस प्रकार से किस साल डिविडेंड देने के बाद में कितना एक्चुअल डिविडेंड आपको मिला वो इस फार्मूले से मैंने कैलकुलेट करके इस टेबल में दिखाया है। और इस सारे डिविडेंड का 37 बार जो डिविडेंड मिला, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी टाइम के साथ बढ़ते गए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो फिर इस प्रकार से 37 बार डिविडेंड देने के बाद जो टोटल डिविडेंड विप्रो के शेयर्स पे निकल कर आता है वो बन जाता है 108 करोड़ 85 लाख 108 करोड़ एंड 85 लैक्स। इस डिविडेंड को यदि हम विप्रो की एप्रिशिएटेड वैल्यू में ऐड करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, शुरुआत में 1971 में 100 शेयर्स विप्रो के खरीदने के बाद बोनस और स्प्लिट्स के बाद वो नंबर ऑफ शेयर्स अब बन जाते हैं 3 करोड़ 41 लाख शेयर्स, और उसकी जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है आज के शेयर प्राइस 360 रुपीज़ के हिसाब से वो बन जाती है 1,231 करोड़। इसमें यदि हम 108 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड भी ऐड कर देते हैं तो फिर जो टोटल रिटर्न्स विप्रो के शेयर्स में मिलता है वो बन जाता है 1340 करोड़ रुपए का, यानी कि 1340 करोड़ रुपीज़। तो फिर यदि आपने 100 शेयर्स विप्रो के लिए होते 1971 में 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर, तो उस समय आपकी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 10,000 रुपीज़ की, और आज आपकी डिविडेंड और शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन के कारण से और बोनस और स्प्लिट के कारण से जो रिटर्न्स आपको आज की तारीख में टोटल मिली होती, प्रोवाइडेड आज तक आपने उन शेयर्स को होल्ड किया होता, तो वो वैल्यू थी 1,340 करोड़ रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स बनती है 1,340 करोड़ रुपीज़। तो इस प्रकार से फिर आप देख सकते हैं कि कैसी एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स किसी एक पर्टिकुलर शेयर को सही समय पर पहचान कर करने से हो सकती है। ऑफ कोर्स ये काफ़ी हाई लिमिट है, हर शेयर में इस प्रकार से रिटर्न्स आपको नहीं मिल सकती हैं। इनफैक्ट कई शेयर्स में तो नुकसान भी हो जाता है अगर आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि आप किस शेयर में इन्वेस्ट करें, किस कंपनी के शेयर्स खरीदें और कब खरीदें, और उसको कितने लंबे टाइम तक होल्ड करें। उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, उसकी परफॉर्मेंस को देखते रहें, और यदि आपका शेयर अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, तो एक लंबे टाइम के बाद उसमें आपको काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स मिल सकते हैं।
यह वीडियो क्लोज करने के पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इस प्रकार के कुछ और भी शेयर्स हैं। विप्रो अकेला ऐसा शेयर नहीं है जिसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न्स, एस्ट्रोनॉमिकल टाइप की रिटर्न्स मिली हैं अगर आपने उस शेयर को लंबी अवधि के लिए रखा हो। लेकिन शुरुआत में दिया गया डिस्क्लेमर मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि हर एक शेयर में इस प्रकार से आपको एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स नहीं मिल सकती हैं। कई बार आपको शेयर्स में नुकसान भी हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि सही शेयर को सही समय पर पहचान कर उस पर इन्वेस्ट करें और सही समय तक या लंबी अवधि के लिए उसको होल्ड करें। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस जरूर कर लें तथा अगर ज़रूरत पड़े तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को भी कंसल्ट कर लें।